एक दिन की बात है। एक भालू जंगल से भागकर गांव के खेतों की तरफ आ गया। उसने देखा कि खेतों के बहुत हरे भरे खरबूजे लगे हुए हैं। उसने उन्हें खाना शुरू कर दिया। उसे बहुत मज़ा आ रहा था। वह खा कम रहा था और नष्ट ज़्यादा कर रहा था और सोचने लगा कि मैंने यहाँ पर आकर बहुत अच्छा किया। उसने एक किसान के खेत की सारी फसल नष्ट कर दी। सुबह किसान जब अपने खेतों पर पहुंचा तो देखा कि उसकी सारी फसल किसी जानवर ने नष्ट कर दी है। खेत देखकर किसान रोने लगता है। तभी वह रामू किसान भी आ जाता है। रामू किसान से पूछता है, भाई क्या हुआ? तब किसान अपनी सारी बात बताता है। रामू सोचने लगता है कि मेरी भी फसल हरी भरी है, कहीं उसे भी तो नहीं उस जानवर ने नष्ट कर दी। रामू दौड़ता हुआ अपने खेतों पर पहुंचता है। देखता है कि उसकी फसल अभी सही थी। रामू सोचता है कि मैं अपनी फसल अभी देखभाल करूंगा और शाम को मैं अपने खेत पर ही रहूंगा। वह रात में अपने खेतों पर ही रुकता था। तभी भालू फिर से रामू के खेत पर आ जाता है। रामू भालू को देखकर डर जाता है। उसे डंडा लेकर भगाने लगता है। भालू डरता नहीं है, उल्टा रामू को दौड़ा लेता है। रामू डरकर भागने लगता है और चिल्लाने लगता है कि भालू पागल हो गया है। वहाँ से भाग जाता है। रामू सुबह खेत जाता है। देखता है कि भालू ने सारी फसल नष्ट कर दी है। वह रोने लगता है। तभी वहाँ पर एक महेश आ जाता है और बोलता है कि भाई, भालू का आतंक बढ़ता जा रहा है, क्यों ना यह खबर राजा को बताई जाए। तभी रामू और महेश दोनों राजा के पास जाते हैं। राजा के पास पहुंचकर राजा को सारी बात बताते हैं। राजा यह सब सुनकर बहुत चकित रह जाता है। राजा बोलता है कि मंत्री जी, यह तो बहुत बड़ी समस्या है। हमें जल्दी से जल्दी इस समस्या का हल करना होगा। राजा उन दोनों से बोलता है कि जल्द ही हम तुम्हारी समस्या ठीक कर देंगे। तब राजा अपने मंत्री से बोलता है कि पूरे गांव में खबर कर दी जाए कि जो कोई इस भालू को जिंदा या मुर्दा लाएगा, उसे हम अपना आधा राज्य दे देंगे। सभी गांव वाले इस बात को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। गांव में अनेक लोगों ने उस जानवर को पकड़ने की कोशिश की, मगर कोई उसे पकड़ नहीं पाया। यह बात राजा को पता चली तो राजा बहुत सोच में पड़ गया कि अब क्या होगा। तभी राजा के मन में विचार आता है कि क्यों ना हम यह खबर कर दें कि जो कोई उस भालू को पकड़ लाएगा, उससे हम आधा राजा और मुंह मांगा इनाम देंगे। मंत्री ने फिर से यह खबर पूरे राज्य में फैला दी और तभी सब लोग बहुत सोच में पड़ जाते हैं कि राजा करना क्या चाहते हैं। उसी गांव में दो भाई रहते थे जो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। दोनों भाई में छोटा भाई बहुत मेहनती था तथा बड़ा भाई कामचोर था। वो दोनों भी इस खबर को बड़े अच्छे तरीके से सुन रहे थे। तभी बड़े भाई के मन में लालच आ गया और उसने सोचा, क्यों ना इस भालू को मारकर राजा जी का राज ले लूँगा। यह सोचकर वह राजा जी के पास जाता है और उस भालू को मार कर लाने को बोलता है। राजा जी ने उसे आज्ञा दे दी। फिर वह जंगल पार एक तलवार साथ में लेकर चल देता है। उसे जंगल में पूरा दिन बीत जाता है। उसे भालू कहीं नहीं मिलता है। वह बहुत थक जाता है। वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक जाता है। फिर वह वहीं पर सो जाता है। उधर उसका छोटा भाई राजा के पास पहुंच जाता है। भालू को लाने के लिए राजा से आज्ञा मांगने के लिए जाता है। राजा उसे आज्ञा दे देते हैं और राजा उसे एक तलवार भी देते हैं। वह जंगल की ओर निकल जाता है। वह जंगल में भालू को हर जगह तलाश करता है। भालू उसे एक पेड़ के नीचे मिल जाता है। उसे देखकर वह भालू की ओर बढ़ता है। भालू भी उसे देख लेता है। फिर उन दोनों के आपस में लड़ाई होने लगती है। फिर वह भालू को मार देता है। मारने के बाद उसे वह वहाँ से लेकर चल देता है। चलते चलते उसे उसका बड़ा भाई एक पेड़ के नीचे सोता हुआ मिलता है। उसे सोता देखकर वह उसे जगाने लगता है। उसका बड़ा भाई जग जाता है। बड़ा भाई छोटे भाई के पास भालू को देखकर आश्चर्य रह जाता है। बोलता है, तुमको यह कहाँ से मिला?
उसने सारी बात बताई। बड़ा भाई बोला, तुम बहुत थक गए होगे, थोड़ा सा आराम कर लो। छोटा भाई सोचने लगता कि हाँ, थक तो गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। बड़ा भाई बोला कि मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। छोटा भाई सो जाता है। बड़ा भाई उसके लिए जंगल में कुछ फल लेने चला जाता है। बड़ा भाई बहुत चालाक था। उसने छोटे भाई के फलों में जहर मिला दिया और उसने छोटे भाई को खाने के लिए ले आया और छोटा भाई को दे देता है। छोटा भाई जैसे ही खाने लगता है, वह बेहोश हो जाता है और बड़ा भाई भालू को लेकर राजा के पास चला जाता है। राजा यह देखकर बहुत ही चकित रह जाता है कि इसने ये कैसे किया। वह सोच में पड़ जाता है। वह राजा से बोलता है कि आप वादा पूरा करो। राजा बोलता है, ज़रूर। वह बोलता है कि कल तुमको आधा राज्य दे दूंगा। यह घोषणा करता हूँ। वह अपने घर चला गया। उधर उसका छोटा भाई जंगल में पड़ा था तथा एक किसान जंगल से गुजर रहा था। उसने उसे देखकर डर गया। वह उसके पास जाता है और उसे देखता है तो वह जिंदा था। वह उसे अपने घर ले जाता है और उसकी दवाई करता है। कुछ ही देर में उसे होश आ जाता है। किसान खुश हो जाता है। फिर उससे उसके बारे में पूछता है कि तुम कौन हो। वह सब कुछ अपने बारे में किसान को बता देता है। उधर अगले दिन राजा उसके बड़े भाई को अपना किया हुआ वादा पूरा करने जा रहे थे। छोटा भाई यह सुनकर बहुत चकित रह गया। वह तुरंत वहाँ से चल देता है। वह राजा के महल में पहुँच जाता है। अपने छोटे भाई को देखकर बड़ा भाई बहुत डर जाता है। उसका छोटा भाई बोलता है, राजा जी आप रुक जाओ, आप गलत कर रहे हो। राजा बोला, क्या? फिर उसने राजा को बड़े भाई के बारे में सारी बात बताता है और राजा उसके बड़े भाई को जेल में डालने का आदेश देता है और छोटा भाई को सब देने की घोषणा करता है। तभी उसका छोटा भाई बोलता है कि राजा जी इसे माफ़ कर दीजिए, वरना इसमें और मुझ में क्या ही फ़र्क रह जाएगा। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उसके बड़े भाई को माफ़ कर देता है और छोटे भाई के साथ अपनी बेटी का विवाह भी कर देता है और उस राज्य का राजा बना देता है और दोनों भाई बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं।